हेलो फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं EMRS TGT कंप्यूटर साइंस टीयर 2 की। और आज का टॉपिक है बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक के अंदर में हम लोग आज उसको एक्सप्लेन करके समझेंगे हर एक चीज को। फिर नेक्स्ट वीडियो से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के, हम उन पर बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द नोट्स अबाउट दैट बूलियन लॉजिक। तो सबसे पहले आपके सामने जो है सिलेबस नजर आ रहा है, और इस सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बात करेंगे। देखिए, आज ये अलग से मैं इस तरह से लेके आया हुआ हूँ। ये हमारा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है। ओके, हम इस सिलेबस से बात करेंगे। सिलेबस में क्या है? बूलियन लॉजिक मेन टॉपिक है। उसके अंदर में नॉट, एंड, और, नेंड, नॉर, एग्स, और। इसके बाद इन सब का ट्रूथ टेबल और डिमॉर्गन्स लॉ प्लस लॉजिक सर्किट्स, इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है? हमको डेफिनेशन में बोला गया है, बूलियन अलजेब्रा इज द अलजेब्रा ऑफ ट्रूथ वैल्यूज and operations performing on them which is used in digital circuit or performing logical operations। देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है, समझने में आसान नहीं है। इसको हमें ध्यान से समझना होगा। इस डेफिनेशन में हमसे बोला जा रहा है कि लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ अलजेब्रास यानी कुछ इक्वेशंस चाहिए, जिसकी हेल्प से हम डिजिटल सर्किट पर लॉजिकल ऑपरेशंस कर पाएंगे। उनको हम ट्रुथ वैल्यूज की हेल्प से एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बूलियन अलजेब्रा बोला जाएगा। बूलियन अलजेब्रा को एक और नेम दिया गया है, वो है बूलियन लॉजिक। याद रखिएगा, बूलियन लॉजिक भी बोलते हैं इसको। बनाया किसने है? बनाया है इसको, मैं डिफरेंट कलर की पेन से ले लेता हूँ, हाइलाइटर ले लेते हैं। चलिए, बनाया है इन्होंने, ये हमारे बढ़िया पर्सन रहे हैं, जॉर्ज बूल। जॉर्ज बूल ने बूलियन अलजेब्रा को बनाया हुआ है। ओके, ये कौन है? ही वॉज अ मैथमेटिशियन। कौन है ये मैथमेटिशियन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, बट बेसिक मेरा मतलब है कि आप डाउट से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें। कितना कट ऑफ जाएगा, कितने मार्क्स आएंगे, ये सब पूछना ठीक है। अगर मेरा मानना है पर्सनली, इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 50, आप किसी भी कैटेगरी में हो, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की टीयर 1 में अगर आपके 50 से प्लस हैं, और कम कर लीजिए 48 प्लस है, आपको मेंस देने को मिलेगा। आप टीयर 2 में जाएंगे, वेदर यू आर इन जनरल, SC ST OBC, किसी में भी रहे, 48 प्लस सब एग्जाम देंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं, बूलियन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो बूलियन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल में हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, उनको हमें लेके चलना होता है। देखो, लॉजिकल स्टेटमेंट कैन हैव आइदर टू वैल्यूज, यस और नो, अदरवाइज ट्रू और फॉल्स, अदरवाइज जीरो और वन। अब इसी को एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज अ टेबुलर फॉर्म फॉर दीज ऑल दी थिंग्स। इस टेबल फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है? लॉजिक जीरो के लिए, लॉजिक वन के लिए। लॉजिक जीरो मतलब फॉल्स है, ऑफ है, लो है या नो है, या फिर ओपन स्विच है। याद रखिएगा, ओपन स्विच। लॉजिक वन के लिए ट्रू है, ऑन है, हाई है, यस है, या फिर क्लोज स्विच है। ये सारी बातों को आप याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप फालतू का टेंशन मत लीजिए, आगे पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके, ये एक ट्रूथ टेबल आपके सामने है, आप सबको दिख रहा होगा ये ट्रूथ टेबल आसानी से। आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ लेते हैं, जरा डिफरेंट कर भी लेते हैं तो समझ में थोड़ा सा अच्छा अच्छा लगता है। चलिए, ट्रूथ टेबल ये क्या है? एक्चुअली ट्रूथ टेबल होता क्या है? ट्रूथ टेबल का मतलब होता है, हमको अभी सिर्फ दो वैल्यू पता चला है बूलियन में, जीरो और वन। इन दोनों वैल्यूज का हेल्प से हम एक टेबल बनाएंगे, उसको बोलेंगे ट्रूथ टेबल। ओके,
टेबल में क्या रहेगा, हमारे इनपुट्स रहेंगे और आउटपुट्स रहेंगे। इनपुट कैन बी वन और मोर देन वन। आउटपुट ऑलवेज वन। आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा। इनपुट एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट अभी हमारे सामने जो टेबल है उसमें दो इनपुट दिखाए गए हैं, इनपुट ए और इनपुट बी। दो इनपुट लिए गए हैं। देखिए अब इस टेबल को देखते हैं। ये इनपुट्स है हमारे, ओके, इस साइड में, और ग्रीन कलर से मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारे आउटपुट है। ओके, अब जरा इनपुट्स की बात कर लेते हैं। ए और बी दो इनपुट है। अब ये वैल्यूज कैसे सेट करेंगे, 10 10 10 कैसे सेट करेंगे? तो देखिए, इसको एक याद रखने का तरीका है जो अपना अपना होता है। मेरा अपना है 2021 1011। पहले दो जीरो लिखो, फिर दो वन लिखो, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, फिर एक वन, इस तरह से। अब यहाँ पे जो दिखाया गया है वो थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है। जैसे पहले लिया है वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो। याद रखिएगा, टेबल में इक्वल अमाउंट में वन और जीरो आएंगे यहाँ पर। बी के लिए वन वन, जीरो जीरो। अब देखो, एक सिंपली आउटपुट निकाल दिया है, वन वन मिलके वन बन गया। अब ये बताएंगे कैसे बनता है, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। जीरो वन मिलके जीरो हो गया, वन जीरो मिलके जीरो हो गया, जीरो जीरो मिलके जीरो हो गया। ये ट्रुथ टेबल का एक फॉर्मेट है। अब ये हुआ कैसे, क्या अंदर में लगा ये क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन मार्क, इसको हम आगे समझने वाले हैं कैसे आया ये सब। ओके, तो अभी कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। जब कमेंट पे अपने डाउट पूछे तो सब्जेक्टिव पूछेगा प्लीज। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब्जेक्टिव डाउट पूछिएगा। ये अपना डिस्ट्रैक्टिव डाउट्स मत पूछिएगा। अगर आप 48 प्लस हैं, आप सिक्योर है। ओके, आपकी आंसर की कब तक आ जाएगी भाई? जब काम हो जाएगा उनका तब आ जाएगी। अभी 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं सीबीएसई वाले। ओके, और जब वहां से फ्री होंगे तो आपकी आंसर की दे देंगे। जहां तक है जल्दी ही आ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, थ्री बेसिक लॉजिक ऑपरेशन होते हैं हमारे, थ्री होते हैं बेसिक। बेसिक याद रखिएगा, वर्ड है बेसिक। बेसिक की बात हो रही है, बेसिक थ्री होते हैं हमारे बेसिक। ओके, बेसिक कितने हैं? थ्री। और, एंड और नॉट। अब इनके बारे में एक एक समझते हैं। सबसे पहले और ऑपरेशन। और ऑपरेशन का काम क्या है? देखो, जो प्लस का काम होता है ना, प्लस का, वही और का काम है यहाँ पे। और मतलब एडिशन, प्लस। और का मतलब है एडिशन या प्लस। ओके, अब ये देखो, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये वाला, ये वाला एक्सप्रेशन, x इक्वल ए प्लस बी। ओके, इससे क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, x इक्वल ए और बी। प्लस नहीं बोलना है, प्लस डिनोट करता है और ऑपरेशन को, याद रखिएगा। ओके, तो इसको हमें बोलना है x इक्वल ए और बी। इसको हम बोलेंगे x इक्वल ए और बी। ओके, अब देखिए, अब यहां पर सामने आपकी एक फाइल है, सॉरी एक ट्रुथ टेबल है। ये रही ट्रुथ टेबल और ये रहा डायग्राम। ओके, ट्रुथ टेबल को कैसे समझेंगे, कैसे डायग्राम काम करता है, सब बताता हूं मैं। और गेट का डायग्राम सिंपली इस टाइप का होता है जो आपके सामने दिख रहा है। इसको समझाने के लिए, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये और गेट का डायग्राम। ओके, दिस इज एन और गेट डायग्राम। कैसे बनेगा, सिंपली आप इस तरह से कीजिए, ये और ये कनेक्ट कर दीजिए आराम से। एक लाइन निकालिए यहां से, ये निकलेगा आउटपुट, और यहां से जाएंगे इसमें इनपुट। ये हो गई इसकी डायग्राम। ओके, तो दो इनपुट जा रहे हैं यहाँ पे, ए और, ये ए है, ये बी है, और आउटपुट निकल रहा है एक्स। अब ये आउटपुट कैसे निकल रहा है, इसको समझने के लिए आपके सामने रहेगा ये ट्रुथ टेबल, इससे समझेंगे हम इसको। देखो, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट शुरुआत में बताया था उसको याद रखिएगा। ए में हमेशा कैसे फिक्स करना है, टू टाइम्स जीरो, टू टाइम वन। बी में वन टाइम जीरो, वन टाइम वन, फिर जीरो, फिर वन। इस तरह से फिक्स करेंगे। देखो यहाँ पे किया हुआ है, सेम टू सेम तरीके से फिक्स किया हुआ है। ये देखिए, दो बार जीरो, दो बार वन, एक बार जीरो, एक बार वन, एक बार जीरो, एक बार वन। अब प्लस का काम क्या होता है, आप देखिए प्लस का काम क्या होता है।
जब जीरो और जीरो आपस में प्लस होंगे तो जीरो ही बनेगा, तो यहाँ पे जीरो आया। जब जीरो वन प्लस होंगे तो वन बनेगा, जब जीरो वन और जीरो प्लस होंगे तो भी वन बनेगा, जब वन और वन प्लस होंगे, देखो बाइनरी में काम करना है, बाइनरी नंबर्स पे काम करेंगे यहाँ पर, तो वन और वन प्लस होके वन ही निकालेगा। ओके, याद रखिएगा वन ही निकालेगा। अब और का एक शॉर्ट डेफिनेशन सुन लीजिए, जिससे ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जीरो का मतलब होता है फॉल्स, वन का मतलब होता है ट्रू। तो जितने भी और में क्या होता है एक्चुअली में, और में होता है कि जितने भी ऑपरेशंस या जितने भी इनपुट हम देंगे, उन सब में जब सबका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। इफ ऑल आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स। सारे इनपुट फॉल्स है तो ही आउटपुट फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। याद रखिएगा, जब सारे इनपुट फॉल्स है तो ही आउटपुट फॉल्स होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, एंड ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। देखो वहां पर सारे इनपुट फॉल्स थे तो आउटपुट फॉल्स था। ओके, यहां पर इस ऑपरेशन में थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, डॉट से। ओके, यहाँ पे आप ऐसे डॉट बना दीजिए, डॉट से डिनोट करते हैं इस ऑपरेशन को। इसको एंड ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड ऑपरेशन। कैसे रीड करेंगे? x इक्वल ए एंड बी। इसका डायग्राम कैसे है? ये रहा इसका डायग्राम, आपको दिख रहा होगा। ये सिंपली है, आसानी में आपको डी बना देना है, और डी में आपको ये हो गया आउटपुट और ये हो गया आपके इन। ओके, इस तरह से डायग्राम आपका आसानी से बन जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में। इसकी ट्रुथ टेबल क्या है और ये ट्रुथ टेबल कैसे काम करती है, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं इसमें, वही सिंपली है। बस याद रखना है एक पॉइंट आपको, जब सारी वैल्यू ट्रू होंगी तभी आपका ट्रू आएगा। इफ ऑल आर ट्रू देन ओनली ट्रू। जब सब कुछ ट्रू है तभी ट्रू आना है, अदरवाइज फॉल्स आना है। जब सब कुछ ट्रू है तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। ऑल आर ट्रू देन ओनली ट्रू। देखो जितने भी वन मिल रहे हैं आपको, दोनों इनपुट में ए और बी दोनों में वन है तभी वन आया है, अदरवाइज हर एक केस में आप देख लीजिए जीरो आया हुआ है। इस चीज को याद रखना। ये हो गया आपका एंड ऑपरेशन या एंड गेट। इसमें आउटपुट को कैसे लिखते हैं? वहां लिख रहे थे ए प्लस बी, और गेट में यहां लिखेंगे ए बी या ए डॉट बी। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताया हुआ है। ये नॉट गेट है एक्चुअली, ऊपर में हाइड हो गया, ये नॉट की बात कर रहे हैं, ये नॉट ऑपरेशन है। कौन सा है? नॉट ऑपरेशन। ये सबसे सिंपल है और समझने में बहुत आसान है। इसका काम है ट्रू को फॉल्स बना दो, फॉल्स को ट्रू बना दो, सिर्फ अपोजिट करेगा ये। अगर कहीं पे लिखा हुआ है जीरो तो उसको कन्वर्ट कर देगा वन में, और वन लिखा है तो उसको कन्वर्ट कर देगा जीरो में। ये है इसका काम, उल्टा करता है। ये ट्रूथ टेबल आप देख के समझ सकते हैं। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? देखो इसको डिनोट करने के लिए मैं आपको दूसरे कलर से समझाता हूँ। ये कलर ले लेना, अच्छी बात होती है चेंज करना, अट्रैक्टिव लगता है थोड़ा सा। ओके, तो आगे देखते हैं। आप देखो इसको डिनोट करने के लिए ये होता है ए या एक्स या बी, जो भी आप ले रहे हैं उस पर डैश लगा दो ऊपर। ये तरीका है एक। दूसरा है आप उसको लिखिए और उसके ऊपर बार लगा दीजिए। इसको बार बोलते हैं एक्चुअली, बार। अरे भाई, बार बी ए आर, बार, वो दूसरा वाला नहीं। ओके, नहीं तो भाई अभी आप उस एज में नहीं है। जब 56 प्लस हो जाए तब वो बार जाइएगा। ओके, उसके पहले मत जाइएगा। और आपके अकाउंट में मिनिमम 56 CR हो जाए तब जाइएगा। कोशिश कीजिए जल्दी से 56 एज तक पहुंचने के पहले आपके अकाउंट में 56 CR करोड़ आ जाए। मिलेंगे मिलेंगे, सबको मिलेंगे। अब देखिए ये इसका गेट होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। आप सिंपली एक ट्रायंगल बनाइएगा, और ट्रायंगल को याद रखिएगा कैसे बनाना है। आपको ट्रायंगल ऐसे बनाना है, इस तरह से, और यहाँ पे एक सर्किल भी लगाना है। ओके, सर्किल लगाना जरूरी है। जब आप यहाँ पे एक सर्किल लगा देंगे तो यहाँ पे एक ही इनपुट जाता है, याद रखिएगा। इसमें सिंगल इनपुट देते हैं हम, अभी सामने जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग।
आगे बताएंगे और क्या होता है। सिंगल इनपुट जाएगा और सिंगल आउटपुट मिलेगा। ओके, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। इट और एक वर्ड है यहाँ पे, यूनरी ऑपरेटर। ये एक यूनरी ऑपरेटर है। इट मींस इसमें यूनरी ऑपरेशंस ही होंगे। इट मींस एक ही इनपुट लेगा और एक ही आउटपुट देगा। इट कैन नॉट टेक मल्टीपल इनपुट, इट टेक सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। ओके, इसको एक और नाम दिया गया है इनवर्स, याद रखिएगा। अब एक और यहाँ पे चीज दिखाई गई, ये वाला क्या है? एक्चुअली ये ग्राफ जो होता है उसको बताया गया है। सिंपली इसका रिवर्स ग्राफ कैसा बनता है। ओके, ये हो गया आपका नॉट गेट। अब आगे बढ़ते हैं जरा। आपको एंड और नॉट तीनों गेट मैंने क्लियर कर दिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिएगा, बट अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, आप डिस्ट्रक्टिव डाउट मत पूछिएगा। सब्जेक्टिव पॉइंट जो हमने स्लाइड में पढ़ाया हुआ है, जो हमने आपको सामने दिखा, उसमें से डाउट पूछ लीजिएगा, अच्छा लगेगा। ये डिस्ट्रक्टिव डाउट मत पूछिएगा। कई टेलीग्राम ग्रुप में मैं देखता रहता हूँ इधर उधर, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन। अरे भाई पढ़ाई पर फोकस करें, कुछ नहीं मिलेगा डिस्ट्रैक्शन। टेंशन बढ़ेगी, डिप्रेशन आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हमारे जो सिलेबस में है वो ये रहे, एंड और नॉट नैंड नॉर एक्सॉर। ओके, इतने ही गेट हमारे सिलेबस में, हमको इतने ही पढ़ने हैं। एक गेट और भी होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, एक्सनॉर करके हो, एक्स और एक एक्स नॉर भी होता है। ओके, उसको हम सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और गेट की बात करते हैं। तो देखो, अभी हमने 2 इनपुट के लिए पढ़ा हुआ था, अब ये 3 इनपुट वाला आ गया है। 3 इनपुट देखिएगा, ए बी सी 3 इनपुट्स हैं। ओके, कैसे दिखा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, वहां पर हमने क्या बताया था आपको, कि आपको दो वाली टेबल में पहले ए वेरिएबल के लिए 2 0, फिर 2 1, फिर बी के लिए 1 0 1 1। ओके, अब यहाँ पर देखो, 3 इनपुट है तो 4 0 लेंगे आप। पहले ए के लिए कितने जीरो लेंगे आप, 4 0। ये देखो 4 0 लिए हुए हैं ए के लिए, 4 0। फिर 4 1 लेंगे। ओके, फिर 2 0 लेंगे, 2 1 लेंगे, फिर अगेन 2 0 2 1। ओके, फिर बाद में जो बचा हुआ है वो आपके सामने है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह से आप चले जाइए, आपके सारे इनपुट हो गए। अब आउटपुट कैसे निकलेगा? और गेट क्या कहता है, अगर सारे आउटपुट, सॉरी सारे इनपुट फॉल्स हैं, इफ ऑल इनपुट्स आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स। तो देख लो, जहां पर सब कुछ जीरो है वहीं पर जीरो आंसर मिलेगा आपको। इस वाली रो में सही पे जीरो आ रहा है, बाकी सब जगह आपका वन आ रहा है, आप देखिएगा। बाकी सब जगह वन वन दिया हुआ है, सब जगह वन है पूरा। ओके, जब सारे इनपुट फॉल्स है तो ही फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। ये और गेट बोलता है। और गेट का सिंबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, प्लस का सिंबल है। ये है और गेट। ओके, आगे बढ़ते हैं एंड गेट पर। एंड गेट में देखिए, एंड गेट का सिंबल क्या था, याद है आपको, डॉट था। ओके, डॉट था इसका सिंबल, डॉट। ओके, डॉट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका काम बेसिकली मल्टीप्लाई जैसा होता है। अब देखिए, वही ट्रूथ टेबल आपके सामने है और लॉजिक गेट आपके सामने है। तो लॉजिक गेट को देखिए, ये जो लॉजिक गेट आपको दिख रहा है, इसमें 3 इनपुट्स है और ए बी सी करके आउटपुट निकला हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपको ट्रूथ टेबल दिख रही है, उससे 4 टाइम ए के लिए इनपुट लिया हुआ है 0, 4 टाइम 1 लिया हुआ है, फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1 करके लिया हुआ है, ये देखिए आपके। ओके, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 1 0, सॉरी 0 1 0 1 करके लिया हुआ है। अब देखो, इसकी ट्रुथ टेबल क्या बोलती थी हमसे, इसकी ट्रुथ टेबल बोलती थी हमसे कि आपका अगर सारे इनपुट, ऑल इनपुट ट्रू हैं तो ही ट्रू आता है। देखो पहले में क्या था, ऑल इनपुट आर फॉल्स। अब क्या बोल रहे हैं, ऑल इनपुट्स आर ट्रू देन ओनली ट्रू। तो देखो कहां पर है ऐसा, ये रहा इधर, सारे इनपुट वन है तो वन आ गया, अदरवाइज जीरो आता आंसर। तो ये है आपका एंड गेट के बारे में। एंड गेट तक मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट लगता है तो आप पूछिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि आपके सामने है, नॉट गेट। नॉट गेट में अभी मैंने बता दिया, यूनरी गेट है।
फिर से रिपीट होके आ गया आपके सामने। आप इसको समझ गए होंगे क्या है ये। इसको हम ए बार भी बोल सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी। ओके। इसमें जो भी इनपुट जाएगा, अगर जीरो जाएगा तो वन हो जाएगा, और बन जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। ओके। इनवर्स गेट भी बोलते हैं इसको, ये यूनरी गेट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इक्वेशन है आपके सामने। डिस्क्राइबिंग लॉजिक सर्किट एल्जेब्रिकली। आपको डिस्क्राइब करना है लॉजिक सर्किट को एल्जेब्रिकली। कैसे बनाएंगे? मतलब आपके सामने ये जो एग्जांपल दिख रहा है, एग्जांपल 1 2 3 4, इनके लिए आपको क्या बनाना है? इनके लिए आपको बनाना है एक सर्किट। ओके। एक सर्किट बनाना है। चलिए, मैं आपको वन बाय वन सारे सर्किट मैंने बना रखे हैं, आपको दिखाता हूँ। देखो, देखो फर्स्ट इक्वेशन को देख लो। ए बी प्लस सी, और बी प्लस सी पर बार है। ओके। अब देखो यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये अगले एग्जांपल्स हैं, तो पहले इसको बना लेते हैं। मैं आपको इसे बना के दिखाता हूँ। एक को मैं बना के दिखाता हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल्स उसी तरीके से है। पहले मैं एक आपको बना के सिखाता हूँ, फिर हम इन एग्जांपल्स पर बात कर लेंगे। ओके। ये देखो, फिर हम इन पर बात कर लेंगे, ये कैसे बने हुए हैं, क्या चीज़ है। ठीक। ये तो एग्जांपल्स थे। चलिए, याद रखिएगा, पहले हमको देखना है ए बी। थोड़ा डिफरेंट कलर लेते हैं तो आसान होगा हमारे लिए। और पेन ले लेते हैं, और कलर लेते हैं हम लोग ये वाला। देखो, पहले सबसे पहले हमको क्या देखना है? सबसे पहले हमको लेफ्ट साइड से शुरुआत कर देनी है इसके लिए। ए बी, क्या है हमारे पास? ए बी है। तो हमें ए और बी के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाया हुआ है? एंड है या और है? इनके बीच में एंड ऑपरेशन लगा है, तो एंड गेट बना लो। ये बना लिया मैंने, एंड गेट डी वाला। और ए और बी को इनपुट दे। ठीक। ये हो गया ए, और ये हो गया बी। इनपुट दे दिया। गॉट इट। अब ये इनपुट यहां से निकला है। क्या निकला है? ए बी। ऐसे निकल गया ये। गुड। अब देखो, अब ध्यान से देखिएगा। अब हमें प्लस सी लेना है। पहले हम आपको सिंपली बता रहे हैं। आपके लिए मैं एक चीज को हाइड कर दे रहा हूं अभी, ताकि आपको डाउट ना हो। इस वाली चीज को मत देखिएगा अभी आप। ओके। मैं जरा इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, तो आपको इरेज कर दे रहा हूँ मैं इस चीज को। ये जो बार है ना, मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ। ये वाली चीज को अभी मत देखिएगा, अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं सिंपली बता रहा हूँ। तो आपके सामने जो है, इसमें ये इससे निकल रहा है आपका ए बी। ए बी निकल आया। ओके। ए बी निकल के आ गया। अब हमको क्या करना था? अब हम देखते हैं, हम इक्वेशन बना रहे हैं ए बी प्लस सी। ये वाली बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ए बी प्लस सी। ये वाली इक्वेशन हम बना रहे हैं अभी। अब देखो, सी चाहिए, हमारे पास सी नहीं है। तो क्या करेंगे हम? हमको सी ए बी तो एक साथ निकल आया, निकल आया। अब हमें सी चाहिए। सी नहीं है, लेकिन सी ए बी के साथ प्लस हो रहा है। तो याद रखिएगा, मल्टीप्लाई का प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा होता है। यानी आपका एंड का प्रायोरिटी और से ज्यादा होता है। तो हमने पहले इसीलिए और ऑपरेशन किया हुआ है, या एंड किया हुआ है, बताइए, कमेंट में बता दीजिए। एंड किया हुआ है। ओके। अब जब हमने इसको एंड किया हुआ है, तो हमें सी को इसके साथ में प्लस भी करना है। तो हम एक और गेट बनाएंगे, और गेट, और उसमें इसका जो आउटपुट आया उसको उसको ले जाएंगे हम। उसका आउटपुट इसमें ले जाएंगे। ओके। और एक अलग से एक लाइन लेके आएंगे। चलो, मैं येलो कलर से लेके आता हूँ। ये लाइन होगी सी की। अब जब ये दोनों इसमें इनपुट में जाएंगे, तो हमारा आउटपुट निकल के आ जाएगा, जो हमें ये चाहिए है, ये वाला आउटपुट। ओके। इस तरह से सिंपली। अब हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है उसकी। वो कैसे काम करेगा, वो कैसे बनाएंगे? अभी तो हमने सिंपली कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम चलते हैं जो हमें बनाना है एक्चुअली में उस पर। तो ये सबको मैं इरेज कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। अच्छा, उसके पहले मुझे एक चीज बताइए। मैं आपके सामने स्लाइड को मूव करता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इसमें से कोई है क्या ऐसा जो बना हुआ है पहले से हमारे सामने? 4 के 4 देख लीजिएगा।
नहीं होने चाहिए वैसे। ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। ओके, चलो मैं आपके सामने ये बना के दिखाता हूँ, एग्जाम्पल वन बना के दिखाता हूँ, बाकी आप कोशिश कीजिएगा बनाने की। ओके, तो देखो, जब भी ऐसा लिखा हुआ रहे आपके सामने इस टाइप से, तो हमेशा रखो कि ये नॉट की प्रायोरिटी और ज्यादा हाई होती है। सबसे पहले नॉट सॉल्व होता है, फिर आपका एंड सॉल्व होता है, फिर और सॉल्व होता है। ये है इसकी प्रायोरिटी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले नॉट कहाँ पे लगा हुआ है, नॉट जहाँ पे लिखा हुआ है पहले हमें उसे करना होगा। तो उस काम को करने के लिए हमें सबसे पहले नॉट के अकॉर्डिंग चलना होगा, यानी हमें ये वाला पार्ट पहले देखना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम दो इनपुट लेंगे, एक हो गया बी, एक दूसरा इनपुट लेंगे वो हो जाएगा सी। और ये कौन सा गेट लगा हुआ है, एंड गेट, तो एंड, एंड नहीं सॉरी, और गेट लगा हुआ है, हम और गेट बनाएंगे। ओके, अब इससे निकल के आ गया हमारा ए प्लस बी, आ गया। लेकिन इस सब पर बार लगा हुआ इनवर्स है, तो यहाँ पे हमें नॉट गेट लगाना पड़ेगा। कौन सा गेट लगाना पड़ेगा, नॉट गेट, नॉट गेट लगाना पड़ेगा। ये रहा नॉट गेट। इससे निकल के आ गया हमारा ए प्लस बी का वार, ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है इसके साथ में, अब हमें दूसरी चीज और लेनी है जो है ए, ए लेना है। तो ए को अलग से लेके आते हैं, ये आ गया हमारा ए। अब ए के साथ में कौन सा गेट लगा हुआ है, हमारा एंड गेट। एंड गेट से ये निकलेगा पूरा हमारा इक्वेशन लास्ट में। ओके, अब ये जो आउटपुट यहाँ था, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। अब ये पूरा आ चुका है हमारा, सारे इनपुट यहाँ जाएंगे और यहाँ से फाइनली हमारा ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, इस तरह से बनाना है, याद रखिएगा। एग्जाम में ऐसे बनाने को क्वेश्चन आएंगे। अब आपका क्वेश्चन था 4 मार्क कैसे आएगा, सर आपने तो 5 मिनट एक ही स्लाइड पर लगा दिए, 4 मार्क कैसे बनेंगे। तो 4 मार्क ऐसे बनेंगे, ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे, उनके आपको आंसर देने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो फ्रेंड्स, तो आपके सामने दूसरा पेज है, जिसमें देखिए कुछ सर्किट्स बने हुए हैं। ओके, ये सर्किट्स बने हुए हैं। अब जिस तरह से मैंने एक सर्किट बना के दिखाया होता, वो उसी तरह से ये और सर्किट बने हुए हैं, उनके आउटपुट निकले हुए हैं। आप इसको देखिएगा आराम से, मैं इसका पीपीटी भी आपको दे दूंगा, पर ये देखिए पहले एक को समझ लेते हैं। देखो, आउटपुट निकालना है ए एंड बी, पहले एंड गेट लगाया। ओके, ए बी इनपुट दिया और निकाल दिया। फिर इसके साथ में प्लस हुआ है सी, सी को इनपुट दिया हुआ है, ये देखिए, और हमने लगाया और गेट, और साथ में प्लस करके निकाल दिया, तो हमारा आउटपुट आ गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ए प्लस बी डॉट सी, इसको पढ़ेंगे ए और बी एंड सी, ऐसे पढ़ना है आपको। ओके, इस तरह से ये भी बना हुआ है। आप कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए, ये देखिए, ये एग्जांपल आपको दिख रहा है, ए प्लस बी का होल बार। ये देखो, अभी मैंने दिखाया था इसको, ये वाला एग्जांपल। ये कैसे बनाना है इसे, सिंपली ए प्लस बी का होल बार ऐसे बनेगा। अब देखिए, अगर हमको लिखना बनाना हो ये ए बार प्लस बी, तो कैसे बनाएंगे, ए को इनपुट देंगे और वही इनपुट में ही इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनवर्स में, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इनवर्स का इनपुट देंगे, और बी को सिंपली डायरेक्टली इनपुट दे देंगे और लगाएंगे साथ में और गेट, और फिर जो आउटपुट आएगा वो निकल के आएगा ए बार प्लस बी। और देखिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके सामने, इवैल्यूएटिंग लॉजिक सर्किट आउटपुट। आपको इसका आउटपुट इवैल्यूएट करना है, डिटरमाइन करना है आउटपुट फॉर द गिवन एक्स। देखो, ए का वैल्यू है 0, बी का है 1, सी का है 1, डी का है 1। इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। अगर आपने ट्रूथ टेबल दिमाग में फिट कर लिया है तो आपका आउटपुट आसानी से निकलेगा, नहीं किया है तो पढ़िएगा और कर लीजिएगा। देखो, ए का वैल्यू 0, बी का 1 और सी का 1। सबसे पहले इस टेबल डायग्राम को अच्छे से देखना होगा। ए का 0 है, हमने क्या किया है, इन्वर्स कर दिया, 1 बना दिया है। ओके, ए का वैल्यू 1 कर दिया। अब सारे इनपुट बन गए तो आउटपुट आ गया 1। ये कौन सा गेट है, आप बता सकते हैं, ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। एंड गेट में सारे इनपुट जब ट्रू होते हैं तो ही ट्रू आता है।
ओके, तो सारे इनपुट ट्रू हो गए, 1 आ गया। अब 1 को हम इनपुट कर देंगे। ओके, फिर ए का 0 लेके आए हुए हैं, 0 लेके आए हुए हैं। जब 0 आया ए का, और डी का भी ले लिया, देखो एक और है, डी का 1 है, तो 0 और 1 मिले तो क्या बनाया इन्होंने, 0 और 1 ने मिलके। देखो ये कौन सा गेट है, ये और गेट है अपना, और गेट। जब 0 1 मिले तो 1 बनाया। अब 1 आगे बढ़ा, 1 ने इन्वर्स कर दिया अपने आप को, तो 0 बन गया। अब देखो, और गेट में 1 था, उसका इन्वर्स हुआ, 0 बन गया। अब ये जो सामने है लास्ट वाला गेट, ये वाला गेट, ये कौन सा गेट है, डी वाला गेट कौन सा होता है, एंड गेट। तो इसने, इसके पास पहुंचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे पहुंचा 0। तो जब 1 और 0 दोनों पहुंचे हैं तो ये क्या कर देगा, जब ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 बना देगा। इस तरह से इवेल्यूट करने को भी आ सकता है, 2 नंबर में या 3 नंबर में, बड़ा सर्किट दे देंगे तो 4 नंबर में। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीजें। ओके फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, इनके आप लॉजिक गेट बनाने का कोशिश कीजिएगा, एंड और नॉट की ही हेल्प से बनेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बचा हुआ पार्ट इसका करेंगे, 2 वीडियो में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। मैक्सिमम हम इसके 4 वीडियोस करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फ्रेंड्स।